नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ ताहिर महमूद अपने यूट्यूब चैनल सियासी, अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों के साथ आज फिर आप नाजरीन के लिए फिर से टाकरे में 3 हल्के लेकर आए हैं और उम्मीद है कि आपको हमारा तज्ज़िया पसंद आएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि तज्ज़िये को बिल्कुल गैर जानिबदार होकर किसी भी पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर करें। आप लोगों से भी इल्तमास है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो हल्के की वीडियोज़ आ रही हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आज हमारे पास है चकवाल का NA58 और दूसरा हल्का है ज़िला जंग से 108 और तीसरा हल्का हमारा सिंध से है टंडू मोहम्मद से 221। पहला हल्का NA58 जो कि सबका NA64 था, इसमें रजिस्टर वोटों की तादाद 5,50,000 के करीब है। 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से PTI के सरदार जुल्फ़कार अब्दुल्ला साहब कामयाब हुए थे। उन्होंने 1,55,000 वोट हासिल की थी और उनके मद्दे मुकाबल मुस्लिम लीग नून के मेजर ताहिर इकबाल थे, जिन्होंने 1,30,000 वोट हासिल की थी। ये हल्का तहसील चकवाल के कुछ हिस्सों, चकवाल सिटी और तहसील चुआ सैदन शाह पर मुश्तमिल है। 2024 के इलेक्शन में इस हल्के से मुस्लिम लीग के वही पुराने कैंडिडेट हैं मेजर ताहिर इकबाल साहब। PTI ने अपना कैंडिडेट चेंज किया है और मारूफ कालम नगार और सहाफ़ी अयाज़ अमीर साहब PTI के उम्मीदवार हैं। जुल्फ़कार अब्दुल्ला साहब जो कि पिछली बार PTI के टिकट पर इस हल्के से इलेक्शन जीते थे 1,55,000 वोट लेकर, इस बार वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस हल्के की सिचुएशन हमारे सर्वेज़ और मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल की गई मालूमात के मुताबिक मुकाबला तीनों उम्मीदवारों में बहुत सख्त है और क्लोज़ है, लेकिन जो इब्तदाई जो तखमीना लगा है या इब्तदाई जो अंदाज़ा लगा है सर्वेज़ और मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स के मुताबिक अयाज़ अमीर साहब को इस हल्के में कुछ एज हासिल है। हमारा दूसरा हल्का है NA108। यहाँ भी बहुत ही क्लोज़ कॉन्टेस्ट 2018 में भी हुआ था। ये 2018 में इस हल्के का नंबर 114 था। इसमें रजिस्टर वोटों की तादाद तकरीबन 5,82,000 है। इस हल्के से 2018 के इलेक्शन में साहिबजादा महबूब सुल्तान जो कि PTI के टिकट पर थे, उन्होंने 1,06,043 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साबिक़ वज़ीर दाखिला मखदूम फैसल साले अयाद थे, जिन्होंने 1,05,454 वोट हासिल किए थे और ये लगभग 600 वोटों का फ़र्क से इलेक्शन हार गए थे। इस हल्के से एक आज़ाद उम्मीदवार इफ्तिखार बलोच साहब भी थे, जिन्होंने तकरीबन 65,000 के लगभग वोट हासिल किए थे। ये हल्का तहसील 18 हज़ारी और तहसील जंग के कुछ एरिए पर मुश्तमिल है। 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से महबूब सुल्तान साहबजादा महबूब सुल्तान दोबारा PTI के हमायत याफ्ता हैं और मखदूम फैसल साले अयाद जो कि पिछली बार पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे, अब की बार वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर हैं और उन्हीं की फैमिली से मखदूम हैदर शाह बुखारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस हल्के में भी मुकाबला बहुत सख्त और बहुत ही कड़ा जिस तरह 2018 में हुआ था उसी तरह नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे सियासी ज़राए के मुताबिक जो मुख्तलिफ़ तज्ज़िये हासिल किए हैं, मखदूम फैसल साले अयाद को कुछ एज हासिल है। हमारे पास तीसरा हल्का है NA221 जो कि सबका NA228 था। ये ज़िला टंडू मोहम्मद पर मुश्तमिल हल्का है। ज़िला टंडू मोहम्मद से एक ही कौमी असम्बली की सीट है
اور اس میں رجسٹر ووٹوں کی تعداد تقریباً 3,50,000 کے قریب ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ 7 الیکشن سے یہ 7واں الیکشن ہے، نوید قمر صاحب اس حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جیت رہے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں 76,067 ووٹ لے کر وہ کامیاب ہوئے تھے۔ جی ڈی اے کے امیدوار علی نواز تالپور نے 45,159 ووٹ حاصل کیے تھے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار عبدالجبار صاحب تھے جنہوں نے 15,000 کے لگ بھگ ووٹ حاصل کیے تھے۔ 2024 کے الیکشن میں نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر اور میر علی نواز تالپور جی ڈی اے کے ٹکٹ پر اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ڈاکٹر عدنان نظامانی۔ اس حلقے کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ سابقہ الیکشنوں کی طرح نظر آ رہی ہے، اور بہت حد تک لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نوید قمر صاحب یہ حلقہ بآسانی جیت لیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔